बोलिए बोलिए। आपसे जो प्रश्न पूछिए। अ, नमस्ते आचार्य जी। मेरा प्रश्न ये है कि हम जब स्टॉल पे जाते हैं, दिल्ली से हूँ, दिल्ली के भी स्टॉल्स पर गई हूँ और आपकी शिक्षाओं से बहुत समय से जुड़ी हूँ, तो ये समझ आने लगा है थोड़ा-थोड़ा कि किससे बात करनी है और किससे नहीं बात करनी। अ, आपने एक सेशन में बताया था कि एक कोई सूफी संत की कहानी बताई थी कि एक मोटी सी औरत थी, वो पतला होना चाहती थी और संत के पास गई तो उन्होंने बोला था कि तू जिंदा रह के क्या, तू तो मरने वाली है, तो तू क्या करेगी पतला होके। और इसी डर में वो औरत पतली हो गई थी। तो तथ्य और सत्य दो अलग चीजें होती हैं और सत्य हर किसी की जानने की पात्रता नहीं होती, ये बात समझ आया, थोड़ा थोड़ा आने लगा है। तो क्या ऐसी जगहों पे जाके, कुंभ जैसी जगह जहां पर लोक धर्म का बोलबाला है, ज्यादातर लोगों को ये बात समझ आए ऐसा नहीं लगता, तो क्या ये विजडम है वहां भिड़ जाना, जहां लोगों की पात्रता नहीं है और इस तरह के अटैक्स होने अंडरस्टूड थे कि ये तो होगा ही। और क्या मैसेज है हम लोग जो बुक स्टॉल्स पे जाते हैं, हमें कैसे हैंडल करना चाहिए ऐसी सिचुएशंस को, और क्या हर जगह जाके भिड़ जाया जाए, उससे पहले क्या सोचना समझना नहीं चाहिए? ये मेरा प्रश्न है आचार्य जी। आप कह रही हैं कि हर किसी से सत्य नहीं बोला जा सकता। हाँ? जी। और सत्य और तथ्य में अंतर होता है। किससे सत्य बोला जा सकता है ये तो बताइए। मैंने तो आज तक नहीं बोला सत्य, आपने बोला हो तो बताइए। आचार्य जी, पहले मैं भी बहुत आ, हर जगह बोलती थी, झंडा लेके आगे निकल जाती मैंने थी आज और तक किसी से नहीं बोला सत्य है। आपने किससे बोल दिया ये तो बताइए। चमत्कार कैसे होगा कि आप सत्य बोला ही। मैंने आज तक किसी से नहीं बोला। मुझसे तो ये गलती सत्य वो हुई चीज आचार्य है जी। जो बोली जा ही नहीं सकती। बोला तो जाता वही है जो दूसरे को सत्य की तरफ ले जाए। सत्य अनिवर्चनीय होता है, सत्य कोई नहीं बोल सकता। न जाने आपने कैसे बोल दिया। दूसरे से वो अच्छा। चीज बोली जाती है जो उसको सत्य की ओर ले जाए। ये इतने मैं आपके साथ सत्र कर चुका हूं, आपको क्या लगता है मैंने कभी भी सत्य बोला है? कभी भी नहीं। कभी भी नहीं बोला है। वो बोलता हूं जो उसको ले जाए सत्य की ओर। हाँ, अब एक बहुत बड़ी भीड़ है वहां पर, आप कितना भी प्रयास कर लो, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो सत्य की तरफ जाना चाहते नहीं। ये कहना भी छोटी बात है, वो सत्य से विपरीत दिशा में दौड़ लगा रहे हैं। कम्युनिटी, आप लोग मेरी बात सुन रहे हो, ये एक सैनिटाइज्ड जगह है। यहाँ पर छटे हुए थोड़े लोग आते हैं, गिने चुने लोग आते हैं। सड़क पर आपके सामने कौन आ जाएगा इस पे आपका तो कोई अधिकार है नहीं। कम्युनिटी में मेरे सामने कौन आएगा इस पे मेरा पूरा अधिकार है। तो यही वजह है कि आपकी ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आती है। पर यही बातें जब मैं जाकर सड़क पे बोलूं, और मैंने बोली हुई है ऐसी जगहों पर जहां मेरा कोई अधिकार नहीं था ऑडियंस पर बोलूं, तो प्रतिक्रिया आती थी और मुझे उस प्रतिक्रिया को स्वीकार करना पड़ेगा। अगर मुझे उनको वो बोलना है जो उनके हित का है, तो उनकी ओर से प्रतिक्रिया आएगी भी और मुझे उस प्रतिक्रिया को झेलना भी पड़ेगा। ये तो छोड़िए कि मैं सैनिटाइज्ड इन्वायरमेंट में यानी कि कम्युनिटी में बात करता हूँ, तो यहाँ प्रतिक्रिया नहीं आती, यहाँ भी आती है। न जाने कितने लोगों को प्रतिदिन कम्युनिटी से ब्लॉक किया जाता है। कम्युनिटी से ब्लॉक मतलब ये नहीं कि पोस्टिंग नहीं कर पाएंगे, उनको गीता से बाहर निकाला जाता है रोज रोज। न जाने कितनों को प्रतिदिन गीता से, तो कम्युनिटी तक में ऐसे बैठे हैं जिनको जो मैं बात बोलता हूँ वो उनको नहीं पचती। तो जब आप सड़क पर जाओगे तो वहां तो ये होना ही है कि आप कितना भी संभाल के बोलो, बहुत लोगों को बात नहीं पचेगी। पर ये बात बिल्कुल ठीक है कि वहां पर कुछ ऐसा तो आपको नहीं ही बोलना है जो एकदम ही किसी को ना पचे। पर फिर वैसा तो कोई बोलता भी नहीं है। कौन ऐसा है जो स्टॉल पर बोलता हो? आप ये अजम्पशन से बोल रही हैं कि स्टॉल पे जो जाने वाले लोग हैं वो स्टॉल पर जाकर के बोल रहे हैं कि ये है वो है। कौन बोल रहा है भाई? स्टॉल से तो खबरें मुझे भी आती हैं, स्टॉल से वीडियो भी आते हैं, स्टॉल पे क्या हो रहा हूँ कि मैं संपर्क में भी रहता हूँ। आपको क्या लग रहा है स्टॉल वाले इतने मूर्ख हैं कि वो जाकर के अबैल मुझे मार कर रहे हैं? ऐसा तो कोई भी नहीं कर रहा। और रही बात एक मिनिमम रिएक्शन की, वो तो हमेशा आएगा, और जो मिनिमम रिएक्शन है वो कई बार ज्यादा भी हो जाता है। आपको उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। आपको उसके लिए तैयार होना चाहिए और आपको कहना चाहिए हाँ हो सकता है, अगर होगा तो देखा जाएगा। आप अगर इस चक्कर में आ जाओगे ना कि मैं ऐसी बात बोलूं जिसपे कोई भी रिएक्ट ना करे, तो फिर आपकी बात से
किसी को फायदा भी नहीं होगा। और उत्साह और प्रेम कहते हैं कि मेरी बात से ज्यादा लोगों को फायदा हो। आप जैसे ही ये चाहोगे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा हो, वैसे ही ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा भी होगा और ज्यादा से ज्यादा लोग रिएक्ट भी करेंगे। अब ये आपके दिल पर है कि आप कितना रिएक्शन लेना चाहते हो, ये आपके प्रेम की गहराई पर है। नहीं तो सबसे सुविधा का और सुरक्षा का सेफ रास्ता ये है कि स्टॉल पे खड़े हो जाओ और बस ऐसे ही बोलो कि राम भजो राम भजो राम भजो भाई। इस पे कोई रिएक्शन नहीं आएगा। पर जैसे ही आप उनके सामने यथार्थ रखना शुरू करोगे, तथ्य फैक्ट, चाहे वो पृथ्वी की स्थिति हो चाहे वो धर्म की स्थिति हो, जैसे ही रखना शुरू करोगे रिएक्शन आएगा। और मैं कह रहा हूं अभी आपके दिल पर, आपके प्यार पे निर्भर करता है कि आप किस हद तक वो रिएक्शन लेने को तैयार हो। कि भाई तेरी भलाई की खातिर तू मुझे पत्थर भी मारेगा तो मैं सह लूंगा। ये आपके दिल पे निर्भर करता है कि आप सहने को तैयार हो कि नहीं। आप सड़क पर निकलो और आप कहो कि मैं कुछ ऐसा प्रबंध कर लूं कि मेरे दामन पर छींटे भी ना पड़े, तो ऐसा नहीं हो सकता। और रही बात इसकी कि आप जाकर बिल्कुल ही वही आ बैल मुझे मार करने लगो, अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारने लगो, तो ऐसा तो स्टॉल वाले आमतौर पर करते भी नहीं है। उनको भी अपनी जान प्यारी हो, काहे के लिए जा करके वहां पर किसी मंदिर या मस्जिद में घुस करके वो थोड़ी बोलेंगे कोई नहीं है जिससे प्रार्थना करनी है, आत्मा एकमात्र सत्य है। क्यों भाई स्टॉल वालों, तुम ऐसा करते हो क्या कि किसी धर्म स्थल में घुस जाओ और वहां अंदर घुस के बोलो ये तुम्हारी पूजा प्रार्थना सब बेकार है, ये संसार ही मिथ्या है, तो ये सब बेकार कर रहे हो? ऐसा तो कोई करता भी नहीं है हमारी ओर से। हमारी ओर से क्या होता है, मोहन जी ने जो लिखा उसको पढ़िए आप। जो लोग किताबें खरीद के ले जा रहे थे उसमें से तो साधु भी थे, तो इसका मतलब स्टॉल पे जो हो रहा था वो साधुओं को भी पसंद आ रहा था। स्टॉल पर मेरे लिखे भजन तो गाए जा नहीं रहे, कबीर भजन गाए जा रहे हैं, वो तो सबको, संतों की वाणी है, सबको पसंद आ ही रही होगी ना। उसके बाद भी अगर कोई आप पे आक्रमण कर रहा है तो अपने आप को दोष देना बंद करिए। क्यों आप में इतनी हीन भावना है? कोई आके आपको पीटे तो आपको लगता है नहीं नहीं मेरी ही गलती होगी। ये हिंदुस्तानी की बहुत जबरदस्त पहचान हो गई है, इसको स्टॉकहोम सिंड्रोम बोलते हैं। कोई आके आपकी पिटाई कर गया तो जिसने पिटाई करी आप उसका पक्ष ले रहे हो। पहले तो सोचो ना कि वो धार्मिक किताबें हैं, उनको जो आदमी जला रहा है वो पूरे तरीके से राक्षस है कि नहीं। पर ये बात आपको कौंध ही नहीं रही है। आप कह रहे हो नहीं पर हम कैसे जा करके किसी से ऐसे बोल सकते हैं कि वो भड़क जाए। आप स्टॉल पर जाते हो, आपने तो किताबों के कवर पेज देखे हैं ना, तो किताबों के कवर पेज एकदम क्लियर कर देते हैं ना कि वो किताब किस बारे में है। और एक नहीं सैकड़ों किताब जब जलाई जा रही है तो दिख तो रहा होगा कि क्या जला रहे हो। और तब भी आप मानना नहीं चाहते हो कि दिस इज प्योर इविल। आप कह रहे हो नहीं कुछ तो हमारी गलती होगी, कुछ तो हमारी गलती होगी। ये एक बहुत इंडियन खासियत होती है। पत्नी पिटती है तो नहीं नहीं पति ने पीटा है तो पत्नी की गलती होगी। बच्चे पिटते हैं तो नहीं बच्चों की गलती होगी। जनता पिटती है जनता की गलती होगी। क्यों? क्योंकि विद्रोह से डर लगता है। अगर मान लिया कि वो सामने वाला आतताई है, शोषक है, तो उसके खिलाफ विद्रोह करना पड़ेगा। विद्रोह नहीं करना चाहते तो बार बार बोलो तेरी गलती है, तू घूंघट पहन के क्यों नहीं निकली थी, इसीलिए तेरा बलात्कार हुआ, तेरी गलती है। और साहब हमारे बोल गए नाचन निकसी बापुरी घूंघट कैसा होई। ये खेल ऐसा है ना कि इसमें जो बाहर निकलेगा वो बहुत ज्यादा अपने आप को रोक नहीं पाता है। ये जो होती है ना, जब लौ लगती है, जब प्रेम उठता है, नाचन निकली बापुरी, वो नाचने निकल पड़ती है जब, तो उसका घूंघट गिर जाता है। वो कितना भी सोच के निकले कि सावधानी बरतूंगी, घूंघट रखूंगी, घूंघट गिर जाता है। ये बात संसारी लोग नहीं समझेंगे, वही समझेगा जिसके अब प्रेम धधकने लगा है। घूंघट गिर जाता है। अब कोई दोष ना दे कि घूंघट गिर गया, और कोई कहे घूंघट गिर गया था इसलिए हमने बलात्कार कर दिया, तो साहब ये कोई तर्क नहीं है।
ज्वाइन नहीं होना दीदी। घरों में तो आप भजन सुनते हो, बिल्कुल मगन हो जाते हो। कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं। हाँ, तब तो मीरा रानी दीवानी हो गई, तो आप बिल्कुल भक्ति सागर में डूब जाते हो। और स्टॉल पे जो जा रहा है उसके लिए आप ही रोक टोक लगाना चाहते हो। और ये मैं तब कह रहा हूं जबकि मैं जानता हूं कि स्टॉल पे जो भी गड़बड़ करेंगे उसका सीधा असर मुझ पे पड़ेगा, मुझे झेलना है, और बड़े से बड़ा असर पड़ता है। और मैं कह रहा हूं मैं झेलने को तैयार हूं। आपको नहीं झेलना है, मुझे झेलना है ना, मैं झेलूंगा। हाँ, आपको ही सोचना चाहिए कि मैं झेलूंगा। सतर्कता थोड़ी आपको रखनी चाहिए कि झेलूंगा, लेकिन अपनी ओर से मैं तैयार हूं, मैं झेल लूंगा। बड़ा अच्छा लगता है ना। महलों में पली बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहलाने लगी। मीरा रानी दीवानी हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है, और यहाँ गीता पढ़ के अगर कोई दीवाना हो जाए तो आप उसकी निंदा कर रहे हो। वहां तो बिल्कुल कह रहे हो कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं। हाँ, बस ये है कि राणा ने विष दिया, वो फिर होगा राणा ने विष दिया तो विष दिया, तो राणा ने विष दिया मानो अमृत दिया। तो विष वहां भी था, विष यहाँ भी आएगा, विष की तैयारी होनी चाहिए। गोविंद का मामला वहां भी था, गोविंद का मामला यहाँ भी है। मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी तो जहर तो आएगा ही। इसमें कुछ निकलता नहीं है, दूसरा ले आ लो ना, और भी तो है। इस तरह की घटनाएं होनी ना जरूरी है। इसी से थोड़ा वो जो कहावत है, दूध का दूध पानी का पानी होता है। नहीं तो ऐसे तो कम्युनिटी में सभी भक्त बने रहते हैं, शत शत नमन। जब ऐसा कुछ होता है तो पता चलता है कि भूसा किधर है और लोहा किधर है। और मुझे भूसा चाहिए नहीं। जो भूसेबाज हो निकले यहां से, जो मेरे असली योद्धा हैं, मुझे उन पर पूरा भरोसा है। उनमें से एक एक जाकर के 10-10 तक गीता का संदेश पहुंचा देगा। वो एक जो है वो 10 के बराबर है। लेकिन जो भूसा भरा रहता है वो चला ही जाए, वो बोझ है बस। मैं क्या यहाँ पे ये इंडिविजुअल को समझाने बैठा हूं कि कुछ हजार लोग आ गए, मैं उनको समझा रहा हूं। दुनिया की आबादी कितनी है? 800 करोड़। मेरी जिंदगी कितनी है पता नहीं, 5 साल, 10 साल, 20 साल। कम्युनिटी में सदस्य कितने हैं? 1 लाख भी नहीं है अभी। तो मैं दुनिया भर तक कैसे पहुंचूंगा? तभी तो पहुंचूंगा ना जब ये जो लोग हैं इनमें से एक एक आदमी जाकर के बाहर सैकड़ों हजारों तक मेरी बात पहुंचाएगा। ऐसे ही थोड़ी गुरु महाराज कह रहे थे कि 1.25 लाख से एक लड़ावा। जरूरत होती है भाई 1.25 लाख से एक लड़ाने की। बताओ ना, आप लोग तो 1 लाख भी नहीं हो। और अभी मैं गिन रहा हूं कि उनको भी जहां पर कि एक एनरोलमेंट में 3-3, 4-4 बैठ के देखते हैं, तो भी आप लोग मिलके 1 लाख नहीं। और दुनिया की आबादी 800 करोड़, और मुझे तो प्रत्येक मनुष्य तक पहुंचना है। तो मैं कैसे अपने सीमित जीवन काल में उन तक पहुंच जाऊंगा अगर आप लोग बाहर जाकर उन तक नहीं पहुंच रहे? तो मुझे तो वो आदमी चाहिए कि एक आदमी यहाँ आया और उस एक आदमी ने 100 और लोगों तक बात पहुंचा दी। जो आदमी आकर के यहाँ बैठ करके अकेला बस अपने लिए खा रहा है, उसको तो मैं खुद ही बाहर निकाल दूं यहाँ से।
कई लोगों को इज्जत का झंझट हो जाता है, अरे हम कैसे ये छोटे से साधारण से गरीब से स्टॉल होते हैं सड़क किनारे, हम कैसे खड़े हो जाए। भाई साहब, आप मत जा करके किताबें बेचिए। आप अमीर आदमी हो, आप इज्जतदार आदमी हो, आप किताब नहीं बेच सकते, आप बहुत अमीर हो, समझ में आता है, गजब अमीर हो, आप करोड़पति अरबपति हो। आप इतना ही कर दिया करो कि जो स्टॉल पे खड़े हैं जाड़े में, उनके लिए एक थर्मस में चाय ले जाओ। या ये भी बहुत दिक्कत है, कोई नहीं कह रहा वहां पे 4 घंटे खड़े रहो, आधे घंटे को चले जाओ, उनके साथ भजन गा लो, उनका हौसला बढ़ा दो। और आप ये मुझसे मत कहिए कि वो लोग वहां स्टॉल पे क्या कर रहे हैं, ये सही है कि गलत है, क्योंकि स्टॉल संस्था के नहीं है, तो टेक्निकली मेरा कोई अधिकार नहीं है कि मैं उन स्टॉल्स में किसी तरह का हस्तक्षेप कर सकूं। हर शहर में लोगों ने अपने अपने, किसी ने फाउंडेशन बनाई है, ट्रस्ट बनाई है, पार्टनरशिप प्रोप्राइटरशिप बनाई है, ताकि कोई अकेले ही करता है। ये लोग संस्था से किताबें खरीद लेते हैं और संस्था इनको बहुत ही न्यूनतम दामों पर किताबें पहुंचा देती है। उसके बाद टेक्निकली लीगली मेरा कोई हक नहीं है कि मैं उनसे पूछूं कि तुम उन किताबों का क्या कर रहे हो। टेक्निकली नहीं है, लीगली नहीं है, लेकिन स्पिरिचुअली मैं उनसे जुड़ा हुआ हूं। टेक्निकली तो ये बात भी सही है कि प्रयागराज में जो हुआ उससे प्रशांत अद्वैत फाउंडेशन ने कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि वो स्टॉल प्रशांत अद्वैत फाउंडेशन का था ही नहीं। टेक्निकली तो मैं ये भी बोल सकता हूं, लेकिन मैं ये नहीं बोलूंगा, क्योंकि वो वहां खड़े हुए हैं, उनमें एक जज्बा है, उस जज्बे को थोड़ा थोड़ा सम्मान दीजिए। उसकी जगह उनकी गलतियां निकालना, दोषारोपण करना। किसी ने पूछा कि चोट किस किस को आई है? किसी ने पूछा? किसी ने पूछा कि वो जो किताबें जली हैं सैकड़ों, वो किसके पैसे से आई थी, उसका कितने का नुकसान हुआ? किसी ने पूछा? कोई नहीं पूछ रहा। मूली के पराठे जाड़े के। आचार्य जी, हेलो। बोलिए बोलिए। आचार्य जी, आपके जितने भी स्टेटस पे मैसेजेस होते हैं डालती हूँ, जिस सर्कल में वर्क करती हूँ वहां फ्लोट करती हूँ, इस घटना के बाद वहां वहां से जिन जो इन चीजों को डिसलाइक करते हैं, पता तो चलता ही है, फिर भी मैं करती रहती हूँ इस काम में कंटिन्यू, कभी फेस टू फेस, कभी बुक्स पास करके, कभी मैसेज स्टेटस फॉरवर्ड करके व्हाट्सएप ग्रुप्स में। तो वहां से प्रतिक्रिया आई कि अब इनके मैसेज हमें मत भेजा करो, ये देखो वहां क्या हो रहा है। फिर मोहन जी का जो ट्विटर पे आया है वो पढ़ा मैंने, वहां भी उन्हें भेजा। उनके साथ कांस्टेंट इंटरेक्शन में भी हूँ कि विरोध तो आएगा ही सही, जैसे जो बातें आपने बोली। लेकिन मेरा प्रश्न मैं थोड़ा और स्पेसिफाई करके पूछना चाहती हूँ, जो लोग वहां गए हैं, जिससे उन्हें चोट आई है, नुकसान हुआ है, क्या ऐसी जगह जहां पे मेजोरिटी में लोग इन चीजों के अगेंस्ट ही होंगे, प्रयागराज में, क्या वहां पे जाना सेंसिबिलिटी है उन लोगों के लिए जो उनकी जान को मैंने जोखिम हुआ, उत्तर इसका नुकसान हुआ पहले हो? ही आपको दे दिया है, मैंने उत्तर आपको पहले ही दे दिया है, बात दिल की है। मैं जो कर रहा हूं उससे ज्यादा नॉनसेंसिकल काम क्या हो सकता है? सेंसिबल काम तो वो भी नहीं है जो मैं आपके साथ कर रहा हूं। अगर आपको ये सेंसिबल नहीं लगता कि आप प्रयाग में जाकर लोगों को जगाएं, तो मेरे लिए ये सेंसिबल क्यों है कि मैं आपको जगाऊं? और ऐसा नहीं है कि आप और प्रयाग वाली जनता, कुंभ वाली जनता बिल्कुल अलग अलग है। कम्युनिटी पर अगर लोग हैं 100,
तो 100 में से 80-90 लोग ऐसे होंगे जो कभी ना कभी किसी न किसी कुंभ में गए होंगे। अगर कुंभ की जनता सब इतनी ही बेकार है तो फिर कम्युनिटी की भी 90% जनता बेकार है, मैं उनके साथ श्रम क्यों करूं? आपका कुल ये कहना है कि कुंभ वगैरह में जो लोग होते हैं वो इतने गए गुजरे होते हैं कि उनके साथ जाकर के बात करना सेंसिबल है ही नहीं। तो मैं कह रहा हूं जैसे कम्युनिटी के लोग हैं, कुंभ के लोग भी वैसे ही हैं, 80-90% ओवरलैप है। अगर कुंभ में जाकर उनसे बात करना सेंसिबल नहीं है तो मेरा भी फिर आपसे बात करना सेंसिबल नहीं है। दिल की बात है भाई, खतरा उठाना पड़ता है। और मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि जा करके शेर के पिंजड़े में मुंह दे दो, सेंसिबल कैलकुलेटेड रिस्क लेने पड़ते हैं। और फिर सुनिए, आप कितना भी कैलकुलेटेड रिस्क ले लो, कॉन्स्पिरेसी का आप क्या कर लोगे? ये कोई आम जनता ने तो आक्रमण नहीं कर दिया है। आम जनता के साथ तो ये 1-2 दिन पहले से भी बात कर रहे थे। इन लोगों से आप पूछेंगे तो कहेंगे कि आम जनता तो बहुत आग्रह के साथ किताबें लेकर के जा रही थी, साधु लोग तक किताबें लेके जा रहे थे। ये कोई ऐसा तो नहीं हुआ है कि कुंभ की आम जनता ने इन पे आक्रमण करा। कॉन्स्पिरेसी तो आपके घर में भी हो सकती है, आप बहुत सेंसिबल बन के रह लो। खतरे से आप कहां तक बच के चलोगे? खतरा तो घर के अंदर भी है। ले दे करके थोड़ा सा अपने आप से पूछिएगा कि इन प्रश्नों में डर कितना था। ये मेरी सलाह है आपको। पूछिएगा कि इन प्रश्नों में विवेक था या डर था। फियर और कॉशन के बीच में ना एक बड़ी झीनी सी रेखा होती है। कॉशन बढ़िया चीज होती है, पर कॉशन है कि फियर है, ये तो आपको अपने आप से पूछना पड़ेगा। कॉशन तो मैं भी रखता हूं, कॉशन का मैं समर्थक हूं। मेरे बगल में कोई बैठा होता है, गाड़ी चला रहा होता है, मैं लगातार बोलता चलता हूँ, नहीं यहाँ नहीं, आगे वाले से इतना दूरी बना के रखो, ब्रेक पहले से ही मार दो, ब्रेक करे, ये कॉशन है। फियर बिल्कुल दूसरी चीज होती है। कौशन आती है ध्यान से, इसीलिए उसको बोलते हैं सावधानी। अवधान माने ध्यान होता है, अवधान माने ध्यान। तो सब स अवधान, सावधानी वो ध्यान है, वो आध्यात्मिक बात है। कौशन सावधानी एक आध्यात्मिक बात होती है, और फियर बिल्कुल उल्टी बात होती है। सबसे पहले ये आप जो जानना चाहते हो नियम बता देता हूं। हाँ, डेयरिंग काम करिए, किसी काम से इसलिए पीछे मत हटिए कि वो खतरनाक है, खतरा उठाइए। और जब चुन लीजिए कि खतरनाक काम करना है तो उस खतरनाक काम को सावधानी से करिए। अब ठीक है? तो पहली चीज क्या है? खतरा तो उठाना है। फिर दूसरी चीज है, अब खतरा तो उठा ही लिया है, तो अब बताओ कितनी सावधानी से उठाए। लेकिन सावधानी के मारे या डर के मारे ये नहीं करना है कि खतरा ही नहीं उठाया। खतरा तो उठाना है, खतरा तो उठाएंगे। अब बताओ, ये खतरा तो मैंने उठाना ही तय कर लिया है, अब ये बताओ सावधानियां क्या क्या रख सकते हैं। फिर सावधानियां भी रखिए, लेकिन पहले खतरा उठाइए। थैंक यू आचार्य जी। बोलो भाई बोलो, 12 बज गए, बोलो। प्रणाम आचार्य जी। ठंड बहुत है, आधे लोग तो सो चुके होंगे। मेरा प्रश्न हिंदू धर्म को लेकर है। अम, आजकल हम देख रहे हैं कि कट्टरता कुछ ज़्यादा ही बढ़ चुकी है। पहले जब कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो कृष्ण गीता में कर्म कांडों को डिफाई करता है, तो हिंदू धर्म में हम उन्हें भगवान का दर्जा देते हैं। लेकिन आज जब नदी गंदा करने को कोई अपोज करने की कोशिश करता है
तो उसको केवल बैकलैश मिलता है। तो हम इस पॉइंट तक कैसे पहुंच गए, कहाँ से यहाँ कैसे आ गए? ठीक वैसे ही जैसे मैंने क्या बोला और उसका क्या पोस्टर बन गया। पीछे हुए होंगे बड़े बड़े लोग, कृष्ण हुए, कृष्ण की गीता हुई, पर उसका तुम क्या बना दोगे तो तुम्हारे हाथ में होता है ना। तो ऐसे ही पहुंच गए जैसे वो पोस्टर पहुंच गया। उस पोस्टर में जो लिखा था मैंने कभी बोला था? तो वैसे ही आज हिंदू धर्म जैसा है वैसा कभी कृष्ण ने बोला था? माल चलता कुछ और है, पहुंचता कुछ और है। सारी सप्लाई लाइंस का यही हाल होता है। जितनी भी लॉजिस्टिक्स की लाइंस होती है ना, उनमें सब में परफोरेशंस होते हैं, लीकेजेस। और उनमें सब में जो थोड़ी थोड़ी इंप्योरिटीज हैं वो घुसती रहती हैं। थोड़ी थोड़ी इंप्योरिटीज, ज्यादा नहीं। थोड़ी थोड़ी इंप्योरिटीज बड़ा धमाल कर देती हैं। वक्त के साथ थोड़ा 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 करप्शन होता जाता है, होता जाता है। मैं बताता हूँ ना, अभी मैंने बोला है, देखना कम्युनिटी पे कई लोग मेरे ही शब्दों को लिखेंगे और थोड़ा थोड़ा बदल के लिखेंगे। और यही जो बदलने का काम है जब कई बार हो तो उसमें कंपाउंडिंग फैक्टर लगता है। कंपाउंडिंग बहुत जबरदस्त चीज होती है। 5% डाइल्यूशन को तुम कंपाउंड कर दो 10 टाइम्स, तो बताओ कितना हो जाएगा? 50 टाइम्स नहीं होगा, सब कुछ ही डाइल्यूट हो जाएगा। आप किसी चीज को 5% डाइल्यूट करो 10 बार, तो आपको क्या लगता है उसमें कुछ भी बचेगा? आप यही सोचोगे 5% डाइल्यूट किया है। मैं जो बोल रहा हूँ अभी तुम कम्युनिटी पे ही देख लेना, कुछ ना कुछ लोग बदल के लिखेंगे। ऐसे होता है, वक्त ये काम करता है, कंपाउंडिंग, ये कंपाउंडिंग इफेक्ट है। और क्यों हम थोड़ा थोड़ा बदलते हैं? थोड़ा सा स्वार्थ, थोड़ा सा स्वार्थ, थोड़ा सा स्वार्थ। हम सोचते हैं थोड़ा सा तो बदला, थोड़ा सा स्वार्थ, थोड़ा सा बदल दिया। वो बदलते बदलते पीढ़ी दर पीढ़ी वो पता नहीं क्या चीज चली थी और कहाँ पहुंच जाती है। और क्या तो बोलते हैं, चाइनीज विस्पर्स बोलते हैं। वो प्रयोग करते हैं, वो ऐसे खड़े कर देते हैं 20 जनों को, और पीछे वाले के आके कान में विस्पर किया जाता है और कहा जाता है अगले को बताओ, अगले को बताओ। मैंने ये बहुत बार किया है, मैनेजमेंट गेम्स में आता है। 20 जने कतार से खड़े हो जाओ और जो सबसे पीछे खड़ा है उसे कान में आके फुसफुसा दो। क्या फुसफुसा दो? कि ताऊ जी खटिया पर बैठे हैं, ताई खाना बना रही है बेटे के लिए क्योंकि आज जानवर जो है पानी पीने गए हैं। बोलो अगले को बताना, उसको बोलो अगले को बताना, उसको बोलो अगले को बताना, उसको बोलो अगले को बताना। और फिर तुम जाके 20 में से पूछो बता तुझ तक क्या पहुंचा। तो बोलेगा जानवर ताई को उठाकर भाग गए हैं क्योंकि चीनियों ने सीमा पर अटैक कर दिया है। ये पहुंचता है वहां। तो ये होता है गीताओं के साथ, क्या चला था और क्या पहुंचता है। और हर पीढ़ी बस उसमें थोड़ा थोड़ा करप्शन करती जाती है अपने स्वार्थ की खातिर। अब तुम देख लो तुम्हें क्या करना है। ये तो मैंने समझा दिया कि हुआ क्या है। मैंने ये नहीं बताया कि तुम्हें क्या करना है, वो तुम्हारे दिल पर है भाई। दिल विल प्यार व्यार मैं क्या जानू रे। हो गया। जी आचार्य जी, इसका इसका समाधान क्या हो सकता है? ये मैं क्या बताऊँ, तुम जानो, ये तो दिल की बात है। इस हिमालय से अब कोई गंगा निकलनी चाहिए, यही समाधान है। हुँ? मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, वो कहीं भी आग, पर आग जलनी चाहिए। पर आग से हमें बहुत डर लगता है, लेकिन वेदों में तो पहले देवता अग्नि ही है। उनका काम क्या है? जो है उसको जलाना। हमें जलने से बहुत डर लगता है। जानवर है ना, जानवरों को भगाना हो तो उन्हें आग दिखाई जाती है, भग जाते हैं। ऐसे ही हम है। ये खेल उनके लिए है जो जलने को तैयार हो। जलने का मतलब समझ रहे हो ना? नेति नेति जो है उसको भस्मीभूत करने को तैयार हो तो काम हो जाएगा, दिल चाहिए।
और कुछ? धन्यवाद। अरे जी, लगभग 12:30 बज चुके हैं। क्या अभी सत्र को हम विराम दे सकते हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ठंड बहुत है।